आणि उजव्या बाजूला सुद्धा जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी बसून घ्या. चले दोस्तों, नरसिंग पालमपल्ले नरसिंग पालमपल्ले आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईक एंड वरती. त्याचप्रमाणे लाला दौंड अपन पाहतोय स्ट्राइक एंड वरती. चलिए दोस्तों, मैच शुरू होने जा रहा है. पहला ओवर लेके आए हैं प्रथमेश राठौड़, अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. अब हर जगह हमें मात्र प्रेक्षक नजर आ रहे हैं. जी हां, पहली गेंद जड़ में डाल दिया था और उसे खोदकर खेला है शॉट मिड विकेट की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर तैनात नहीं है, उसका फायदा मिला और दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं. इन 2 रनों के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम यामीन 11 उर्फ मावड़ पुणे, यह टीम यहां पे टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है. प्रथमेश फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे ऑफ ड्राइव में तब्दील तो किया, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात है. एक ही रन यहां पे मिलेगा. यासर मुसद्दिक इनामदार, या आपण कुठे असाल? यासर मुसद्दिक इनामदार, आपण मुख्य व्यासपीठावर या. यासर मुख्य व्यासपीठावर या आणि स्थानापन्न व्हा. येस, तीच मुसद्दिक कोकाटे साहेबांकडून आपल्याला 25,000 रुपयाची भव्य देणगी सुद्धा लाभलेली आहे. त्यांचे सुद्धा खऱ्या अर्थाने हार्दिक आभार. मुसद्दिक कोकाटे साहेब ते सुद्धा मुख्य व्यासपीठावर आपल्या समेत आहेत. चुकी दुरुस्ती, मुदस्सीर कोकाटे साहेब यांच्याकडून 25,000 रुपये आमच्या या स्पर्धेसाठी आलेत. कुडकी बिग बॅश धमाक्यासाठी मुदस्सीर कोकाटे साहेब, धन्यवाद. जी हां, आझिम भाई कुरेशी यांचा इथे सन्मान केला जाईल. सलमान घराडे यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते आझिम भाई कुरेशी यांचा सन्मान करावा. मैच जारी रहेगा क्योंकि हम देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे यहां पे ढल रहा है और कुछ देर बाद यहां पे अंधेरा छाएगा, सो मैच चालू ही रहेगा. बहुत सारी तादाद में यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने भी आए हैं और हमारे वीआईपी डायस पर बहुत सारे मेहमान, और मेहमानों का सम्मान करना हमारा फर्ज, और इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर है, मगर मैच चालू रहेगा. आप देख रहे हैं कुर्की बिग बैश धमाका 2026, यामीन 11 बनाम अफजल खलीक 11. इन दोनों टीमों में कड़ा संघर्ष होगा. ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा. ये मैच बहुत ही कांटे का होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है. नरसिंह पालमपल्ले अपने बल्ले को हवा की तरह चलाया था, तलवार की तरह चलाया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. पैड से टकराई थी ये गेंद और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. रनों की संख्या में इजाफा, रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन. सात रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है लाला दौंड. दिगंबर हालांकि उनका नाम मगर लाला नाम से पहचाने जाते हैं. लाला ने आओ देखा ना ताओ, अपने बल्ले को किया है तिरछा और गेंद को खेल दिया है स्वीप पर सीमा रेखा के बाहर. 6 रन के लिए कमाल का ये स्ट्रोक था. फुल टॉस गेंदी ऑफ स्टिक पर, मगर बहुत ही शानदार तरीके से उसे पिक किया था. मिडल ऑफ द बैट देखने को मिला और 6 रन यहां पे वसूले हैं. दोनों भी टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमें नजर आते हैं.
ओहो, ये देखिए फिर से एक बार अपने बल्ले को तिरछा करने की कोशिश, रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, मगर खंबा उखाड़ दिया है, गिल्लियों को बिखेर दिया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। लाला दौंड, एक छक्का जरूर लगाया लाला दौंड ने, मगर नहले पे दहला, टिट फॉर टैट, सवाल को सही जवाब दिया है गेंदबाज अक्षय टावरे ने। अक्षय टावरे जाने माने खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है उनके पास, बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत किया है और अपने आप को साबित भी किया है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, यामीन 11 इस टीम के जरिए से जयेश। नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं नरसिंह पालमपल्ले, हालांकि पुणे से बिलोंग करते हैं नरसिंह पालमपल्ले और लेदर क्रिकेट भी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। एज आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को हमने अक्सर देखा और बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। हमारे सामने है वैभव। जी हां, इस पर फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास था, मगर फुल टॉस बनाकर उसे खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद गोली की रफ्तार से फरार, मिलेंगे रन यहां पे 4। कमाल का मैच, फाइनल का मुकाबला, महासंग्राम, मेगा फाइनल। अलीबाग तहसील से एक टीम यहां पे बिलोंग कर रही है, उसी के साथ मावल तहसील से ये एक टीम। जी हां, यहां पे एक एथलीट मैं जानता था कि ये कैच बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि ये कमाल का एथलीट है। नाम है पार्थ घरत। कराटे खेल में भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रावीण्य हासिल किया है और अब यहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उसी के साथ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक शानदार एथलीट, और इसी वजह से ये कैच मुकम्मल हो पाया। इस मरतबा ये दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ यामीन 11 को। सम्माननीय सियाब राउत, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरावी वाले सियाब जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस बीच प्रिंस आए हैं, प्रिंस बोकाडे, नन्ना मुन्ना जादूगर। हालांकि 16-17 साल का ये खिलाड़ी है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर क्या कमाल की कला, एक स्किल जो होना चाहिए गेंदबाज के हाथों में, वो स्किल उनके पास है और बेझिझक बेधड़क और बेखौफ गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही मैच्योर नजर आते हैं जब भी वो गेंदबाजी करते हैं। इस प्रतियोगिता में उन्होंने काफी प्रभावित किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लो ओवर 1 गेंद, और एक मजे हुए खिलाड़ी नरसिंह पालमपल्ले को चकमा दिया है। उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्लो ओवर 1 फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई, बल्लेबाज कुछ समझने के पहले ही दो टांगों के बीच में से विकेट कीपर मृणाल के हाथों में। कमाल की शुरुआत, लाजवाब यहां पे शुरुआत की है। इस पूरे प्रतियोगिता में इस नन्हे मुन्ने जादूगर ने हम सभी को प्रभावित किया है, हमारे दिलों पर राज किया है। ये देखिए फिर से एक बार एक स्टार खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी बेखौफ यहां पे होती हुई, बेधड़क होती हुई, बिल्कुल किसी भी तरह का यहां पे प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है। बहुत ही शांत मिजाज के, बहुत ही संयमी ये खिलाड़ी है। हालांकि मैं बच्चा ही कहूंगा, क्योंकि बहुत ही छोटे थे तब से मैं उनको देख रहा हूं, मगर आज परिपक्व हो चुके हैं। फिर से एक बार स्लो ओवर 1, ओहो, ये क्या हो रहा है। हालांकि जिस तरह से ये मुझे सवाल आया है, उस तरह से नरसिंह पालमपल्ले के ऊपर भी सवाल है। करे तो क्या करे इस गेंदबाज का। लगातार 3 गेंद यहां पे बिंदी, पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 11 और तीसरे ओवर में देखिए बिल्कुल रन नहीं दिया है। क्या यहां पे हमें मेडन ओवर देखने को मिलेगा। फिर से एक बार प्रिंस इसमें स्लो ओवर 1 कर रहे थे, मगर फुल टॉस दे बैठे, लेग स्टेप पर फुल टॉस, जन्मदिन का तोहफा कबूल किया है नरसिंह पालमपल्ले ने और उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। किस तरह से यहां पे फील्डिंग सजी है हम देख सकते हैं। नरसिंह के लिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग।
जी हाँ, इसमें तबा डांसिंग डाउन द विकेट, गेंद की पिच तक पहुंचे और मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार। इस मरतबा मिलेंगे 6 रन। पहली 3 गेंदों में पूरी तरीके से डोमिनेट किया था गेंदबाज प्रिंस ने, मगर यहां पे बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हैं नरसिंह ने भी पहले ओवर में 6, दूसरे ओवर में 11 और तीसरे ओवर में 12 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन। मैच बॉल है तो राइट हैंड था। 29 रन पर लग चुके हैं। 15 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है और तकरीबन 12 रन की औसत से यहां पे 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं। हालांकि कभी ऐसा लगा कि यामीन 11 यहां पे हावी हो रही है, मगर कभी लगा कि अफजल खलीग 11 यहां पे डॉमिनेट कर रही है। सचिनभाई कीर यांचं आगमन झालंय, त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत कुडकी बिग बॅश धमाकामध्ये। सचिनभाई कीर काल आपल्या इथे सन्माननीय खासदार सुनीलजी तटकरे साहेब आले होते। खास इथपर्यंत पोहोचवण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून झाले होते ते सचिनभाई कीर यांचं आगमन झाले। सचिनभाई आपले सुद्धा मनपूर्वक आभार। सातत्याने कुडकी बिग बॅश धमाक्यासाठी त्यांचा पाठिंबा आपल्याला पाहायला मिळतो, तर त्यांचे मनपूर्वक आभार। बैकवर्ड बॉलिंग की दिशा में सिद्धू पाटिल मौजूद थे, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका था। पार्थ घरत तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। सिद्धू थोड़ा सा वहां पे मिस फील्डिंग करते हुए नजर आए। इस मरतबा दूसरा रन लेना चाहा और देखते देखते दूसरा रन भी यहां पे चुरा लिया है। इस तरह से कोई भी गलती आपको महंगी साबित हो सकती है। ये फाइनल का मुकाबला, महासंग्राम यहां पे जारी है। ग्रैंड फिनाले हम देख रहे हैं। कुडकी बिग बैश धमाका 2026 का लाजवाब यहां पे एटमॉस्फेयर बनता हुआ, क्रिकेटमय वातावरण यहां पे नजर आता हुआ। चारों तरफ क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, मगर इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए और एक वाइड के ऊपर भी तालियों की गड़गड़ाहट यहां पे सुनाई दे रही है, तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। एक एक रन कितना कीमती होता है, एक एक रन कितना मौल्यवान होता है, ये सभी जानते हैं। एक एक रन की वजह से मैच जीता जाता है या एक एक रन की वजह से मैच हारा जाता है। आपने वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, वहां पे मैच टाई हुआ था, फिर सुपर ओवर में खेला गया और सुपर ओवर भी टाई हुआ था। इस मतलब हवा में गेंद, मिड विकेट में फील्डर उस गेंद के नीचे और वहां के फील्डर कहां छोड़ने वाले हैं। प्रथमेश वहां पे मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार फील्डिंग का नजारा और इसी के साथ नरसिंह पालम पल्ले जाएंगे मैदान से बाहर। नक्कीच विकेट गेलाय साजिद इनामदार सर। इतकं मोठं पर्व कुडकी बिग बॅश धमाका तुम्ही फोडला रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ठेवून। आम्हाला आता अपेक्षा आहे, आम्ही स्वप्न पाहते पुढचा सीझन कसा असेल, काय डोक्यात सध्या सुरू आहे। हा सामना संपेल, प्राइज सेरेमनी होईल, आम्हाला तुमचा बॉम्ब ऐकायला आवडेल। काय धमाका फोडाल पुढच्यासाठी? यावेळेस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आहे, याच्यापेक्षा बिग येईल, कारण नावच आहे कुडकी बिग बॅश धमाका। सीजन 3 असेल त्यावेळेस। साजिद भाई प्रतीक्षेत आहोत आम्ही। जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि एक दिलदार और एक धनवान व्यक्ति है। जी हाँ, इस बीच फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला, मगर हर ओवर में 5 गेंदें होंगी, यानी 20 गेंदों का ये मुकाबला। पार्थ घरत अपना अंतिम ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, जाने दिया ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा इस मरतबा गलत। कमाल की गेंद, क्रीज की गहराई का और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया पार्थ घरत ने। सर एक सन्मान आपण करतोय, सचिनभाई कीर इथे पोहोचले, त्यांचा सन्मान साले कोकाडे करतील, विनंती असेल। सचिनभाई कीर आपल्या जागेवरच आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे। धन्यवाद, आपण खूप पाठिंबा आम्हाला दिलाय खऱ्या अर्थाने। सचिनभाई कीर यांचा सन्मान होते। यस, कमेंट्री बॉक्स। पार्थ घरत की अंतिम में एक गेंद सुमित के लिए। हाँ, जबरदस्त गेंद थी, फिर से एक बार अपना बल्ला तो चलाया था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया था। विकेट कीपर मृणाल वर्सोलकर चौकन्ने थे, मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन आसानी के साथ यहां पे चुरा लिया है।
देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत, यानी 20 गेंदे और 36 रन। जैसे हमने कहा था तकरीबन 6 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे सूरज भी हमसे अलविदा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज ढल रहा है। अब थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पे करें और जल्द से जल्द यहां पे फील्डिंग सजाए और मैच को शुरू करें, क्योंकि अब बल्लेबाजी करने वाली टीम अफजल खलीक 11 को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। या सगळ्यांना विनंती असेल, आपण महत्वाच्या सन्मानाकडे जातोय। एक अभूतपूर्व ही स्पर्धा आपण अनुभवली, अंतिम क्षणात आहोत, पण जी रॉयल इनफिल्ड हंटर 350 दिले त्यांचा इथे सन्मान होणार आहे। साजिद इनामदारांचा सन्मान आम्ही करतोय। सन्मान्य अबू गराडे साहेबांना विनंती असेल, टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजे, थांबल्या नाही पाहिजे। साजिद भाई इनामदार यांचा सन्मान इथे होईल, ज्यांच्या माध्यमातून रॉयल इनफिल्ड हंटर 350 मिळाली आम्हाला। विजेत्या संघाच्या संघ मालकाला ज्यांनी पुरस्कृत केले साजिद भाई इनामदार यांचा सन्मान इथे होतोय। टाळ्या हो द्या जरा। धन्यवाद साजिद भाईंना विचारासाठी वेळ दिला आम्हाला। पुढचा सीझन कसा येईल, यावेळेस रॉयल इनफिल्ड हंटर 350 आहे, तर पुढच्या सीझनची घोषणेच्या प्रतीक्षित प्रेक्षक आहेत, खेळाडू आहेत, आम्ही समालोचक आहोत, इथं मान्यवर आहेत। काय नवीन पाहायला मिळेल, कुडकी बिग बॅश धमाका सीझन 3 मध्ये काय येईल धमाका, ते आम्हाला पाहायला मिळेल। सलीम लोगडे साहेबांना विनंती असेल, मुद्दसीर कोकाटे साहेबांचा सन्मान होईल। मुद्दसीर कोकाटे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला कुडकी बिग बॅश स्पर्धेला तब्बल रोख रक्कम 25,000 रुपये मिळालेले आहेत। मुद्दसीर कोकाटे साहेबांचा इथे सन्मान सलीम लोगडे साहेब करतात, धन्यवाद सर। मुद्दसीर कोकाटे साहेबांचा सन्मान इथे केला जातो, धन्यवाद। व्यासपीठावर जे अनेक मान्यवरांचा सन्मान देखील होतो, स्वागत देखील केलं जातं, त्यांचं सहर्ष आणि हार्दिक स्वागत आहे। मैदानामध्ये मॅचला सुरुवात होईल। एका बाजूला यामीन 11 ज्या संघाचे संघ मालक आहेत युसुफ मौलाना आणि जावेद हे देखील आहेत। विलायत घराडे साहेबांचा सन्मान होईल। या विलायत घराडे साहेब, शरीफ राजपूरकर साहेब सन्मान करतील विलायत घराडे साहेबांचा। करण उपसरपंच विलायत घराडे साहेबांचा सन्मान इथे केला जातोय। शरीफ राजपूरकर साहेब सन्मान करतात, आपण स्क्रीनवर पाहतोय। पंचांनी मॅचला सुरुवात करा। दुसरी बाईक ज्याने आम्हाला दिली होती उपविजेत्या संघाला, ते सलीम इनामदार साहेब यांचा इथे सन्मान होईल, टाळ्या हो द्या। दुसरी बाईक, एकाच स्पर्धेत 2 बाईक। प्रत्येक वेळेस आपण पाहतो विजेत्या संघाचा संघ मालक घेऊन जातो बाईक, रनर अप संघाचा संघ मालक पाहत राहतो, पण सलीम इनामदार साहेबांनी त्यांना नाराज केले नाही, त्यांना सुद्धा हे बाईक फहीम राजपूरकर करतील सन्मान। बिल्कुल मैदान के अंदर क्या हुआ कि पहली गेंद के ऊपर शिकार हुआ, मृणाल वर्सुलकर ये आउट होकर डगआउट की तरफ चले गए। पहली गेंद के ऊपर वो फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश लपेट कर खेलना चाहते थे, बिल्कुल स्क्वेयर लेग पर जो खिलाड़ी थे उनके हाथों में चली गई। पहला झटका अफजल खलीक 11 अलीबाग को लगा। जयेश गेंदबाज अच्छे करे, कसावट भरी गेंदबाज है, नियंत्रण के साथ गेंदबाज है और पावर प्ले को ओवर गए, बिल्कुल मजा आएगा। समीर भाई नसीरी आमच्या सोबत त्यांनी वेळ दिला, इथे किमती वेळ। एजाज डावरे नाहीये तर त्यांचे चिरंजीव अर्थात बरखुद्दार इम्रान डावरे तो सन्मान स्वीकारतील। शरीफ राजपूरकर साहेबांना विनंती आहे।
हे सिद्दीक सर. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं कुटकी धमाका बिग बैश 2026 और फाइनल का मैच. न जाने किसके हाथों में इस टूर्नामेंट को जीतने की देखा गया. सारे खिलाड़ी ने सारे ओनर ने यह सपना देखा गया. ऑफ्टन के बाहर गेंद थी बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर गेंद दिया. खिलाड़ी नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर. शानदार स्ट्रोक, 4 का स्ट्रोक. धन्यवाद सर. सन्माननीय जमीर नजीरी साहेब आमच्यातून घेत आहेत रजा. धन्यवाद साहेब, आपला किमती वेळ आमच्या इथे दिलात. तुमचे खूप खूप मनपूर्वक आभार. कुडकी बिग बॅश धमाकाच्या वतीने तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत सुद्धा. धन्यवाद सर, आपण आलात इथे, किमती वेळ आमच्या समेत घालवलात. या स्पर्धेसाठी आपला महत्वाचा वेळ खर्ची घातलात. जमीर नजीर साहेब घेत आहेत रजा. धन्यवाद. ऑफ्टन के बाहर गेंद थी. इस बार फिर कलर का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया. अक्षत तावरे मैदान के अंदर आएंगे. क्लासिकल शोभा लगाया, उसके बाद एक सिंगल लिया. और सर दिघी सागरी पोलीस स्टेशन शेख सर यांचा सन्मान शरीफ राजपूरकर साहेब करतील. शेख साहेबांना विनंती आहे की आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. शेख सरांचा इथे सन्मान केला जाईल. शरीफ राजपूरकर हा सन्मान करतील. दिघी सागरी पोलीस स्टेशन शेख सर इथे आपला किमती वेळ आमच्यासाठी खर्च केलात. कुडकी बिग बॅशच्या वतीने आपले हार्दिक हार्दिक आभार. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि हे सन्मान या स्पर्धेमध्ये. धन्यवाद सर. इस ओर टू कॉम बॉक्स. थैंक यू सो मच हरीश डिकेकर. जयेश गेंद बात कर रहे हैं. प्रथमेश राठौड़ आसमान की तरफ कड़क शॉट, बल्ले के बीचों बीच कड़क बल्लेबाजी. क्या स्ट्रोक खेला है, क्या स्ट्रोक खेला है. बल्ले के बीचों बीच लगी है और जब बल्ले के बीचों बीच लगती है बल्लेबाज को सुकून मिलता है. कॉन्फिडेंस 7 आसमान पर जाने वाला है. स्कोर कार्ड अब जाकर नक्की सर, जबरदस्त मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. आपण काल पाहिलं तर मृणाल वर्सोलकरचा दिवस होता, पण आज प्रथमेश राठोड कमाल खेळताना दिसतात. मागच्या मॅचही त्यांनी कमालीची फलंदाजी केली. याही मॅच मध्ये कमाल खेळताना मिळतात. सिद्दीक सर उर्से मावळ विलेज टीम मधून फायनल मध्ये प्रवेश केला होता. आज 2 आयकॉन नरसिंग पालमपल्ले त्यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणखीन एक आयकॉन आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅच अजून रंगलेला आहे. काय सांगाल? बिल्कुल. अब जाकर दूसरे ओवर के अंदर सुमित को लाया गया. पहले ओवर में 14 रन आए. अक्षत तावड़े 36 रनों का लक्ष्य है. क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल किया. कड़क शॉट है. वाह भाई वाह, तालियों की गूंज. अक्षत तावड़े जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए स्विच हिट का स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री के बाद, थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4. या दानिश पगजी आपल्या मुख्य व्यासपीठावर स्वागत आहे. दानिश पगजी या विनंती असेल. दानिश पगजी यांचं आगमन होते मुख्य व्यासपीठावर. अफजल खलीक 11 अलीबाग 18 पर पहुंच गए. 36 रनों का लक्ष्य है. दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. सामने की तरफ उड़ाया, आसमान की तरफ. इतने तारे आगे, इतने सितारे आगे, इतने जिद्द आगे, इतने जोश आगे, इतने धूम धड़क आगे. हालांकि षटकार अक्षत तावरे गजब के फॉर्म में बल्ले के बीचों बीच लग रही है. क्या स्ट्रोक खेला गया, गजब की बल्लेबाजी. और गेंदबाज सुमित का स्वागत किया. सुमित ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल स्वैग से करेंगे आपका स्वागत. कड़क शॉट, बल्ले के बीचों बीच 24 रन बन गए. 24 धावा झाल्यात. उलट्या हाताने मारण्याचा प्रयत्न येत अक्षय डावरेचा. आपण बेट केलंय. सुमितनी सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. सिद्दीक सर इथूनही मॅच बनू शकतो. अजूनही 12 धावा करायच्या आहेत. काय सांगाल, काय वाटतंय, काय फायनल आपल्याला पाहायला मिळते? कुडकी बिग बॅश धमाका सीझन 2. बिल्कुल वो 5 बॉल का ओवर है, वो भी नहीं भूलना गेम. अक्षय तावड़े ऑन स्ट्राइक. सामने की तरफ, ओहो नया अंदाज होगा. कड़क शॉट है, कड़क शॉट. याच दरम्यान आपण सत्काराकडे जातो. दानिश पगजी यांचा सन्मान रिहान राजपूरकर स्वतः करतील. सन्मान्य सचिन कीर साहेबांकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 2000 रुपयाची भव्य देणगी आली. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. सचिनभाई कीर यांच्याकडून 2000 रुपये कॅश प्राइज झाले. धन्यवाद. दानिश पगजी यांचा सन्मान रिहान राजपूरकर करतील. बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, हवा में गए.
आसमान की तरफ चली गई, ज्यादा ऊपर चली गई, फील्डर आए, ले लिया कैच, अक्षय तावड़े आउट होकर डकआउट की तरफ जाने वाले हैं। दूसरा झटका, दूसरी सफलता मैदान के अंदर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अन्सर चोगले साहेबांचा सन्मान इथं केला जाईल. स्वाले कोकाटे सन्मान करतील. अन्सरभाई आपल्या जागेवरच आपला सन्मान स्वीकारा. अन्सर चोगले साहेबांचा सन्मान स्वाले कोकाटे करतील. मुनाफ पसवार यांच्या ते सन्मान्य मुनाफभाई पसवारे यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाची देणगी आली. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. सचिनभाई कीर यांच्याकडून सुद्धा 2000 रुपयाची देणगी आली. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. बिल्कुल 6 रनों की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5 बॉल 6 10 बॉल पाच चेंडूची दुसरं गरज. षटक आहे. 10 बॉल आणि 6 धावांची गरज. दोन चेंडू. 2 षटकं संपलीत. सिद्दीक सर 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। शॉट में गेंद, कड़क शॉट, जबरदस्त शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, हवा से उड़कर बाहर गए, उसे सिक्सर कहते हैं, पारी में पलट वाला है, उसे हुकुम का क्या कहते हैं, खेल खलास। अफजल खलीक 11 अलीबाग फाइनल में जीतने वाली खुद की बिग बैश 2026 सीजन 2 विजेता टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन अफजल खलीक 11। हेच धन्यवाद सिद्दीक सर. या आपण सन्मानाकडे जातो. आमचे प्रमुख पाहुणे थांबले होते या संपूर्ण मॅचसाठी. त्यांचाही सन्मान इथे केला जाईल. सेलिब्रेशन दाखवलं जातं ज्या पद्धतीनं अफजल खलीक 11 अलिबाग, अफजल मेमन आणि खलीकबाई यांच्या मालकीचा संघ. स्वालिया राजपूरकर यांचा सन्मान इथे केला जाते. फहीम राजपूरकर सन्मान करतील. आमच्या गोड स्वालियाचा सन्मान इथे केला जाईल. करण अरे क्या हो गया करण पहा आतषबाजी फटाक्यांची आपल्याला पाहायला मिळते आणि चॅम्पियन ठरलाय तो संघ अफजल खलीक 11 अलिबाग. फायनलचा पब्लिकचा नजारा आपल्याला पाहायला मिळते. एक जबरदस्त स्पर्धा. कॉंग्रॅच्युलेशन अतुल मार्कंडेला सुद्धा, कारण त्यांनी मला प्रेडिक्शन सांगितलं होतं की ही बाईक हंटर कोण घेऊन जाईल, तर अतुलचं प्रेडिक्शन ही खरं ठरलं.